我们第一步的手术呢是要做无骨镜的接无骨镜，这个款就这个地方乱七八糟的，它不是我们正常的那种情况。能说在这儿截骨啊，不是那么容易截的。40多岁就给他讲的，我现在有71岁了，比我20多年了。吸气，有点上身长。2019 में चाइना की रूरल एरिया से शेंजन हॉस्पिटल के सर्जन्स के पास एक ऐसा केस आया जो उन्होंने अपने पूरे करियर में नहीं देखा था। इस केस में उस पर्सन की कंडीशन बहुत अजीब थी। फेस पूरी तरह से उसकी टांगों से जुड़ा हुआ था। हाईली स्किल्ड और प्रोफेशनल सर्जन्स के पास इसकी कंडीशन का कोई आसान रास्ता नहीं था। उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक हल नज़र आ रहा था, वो ये कि उसकी बोन्स तोड़ी जाएं और फिर दोबारा से उन्हें रिकंस्ट्रक्ट किया जाए। लेकिन ये काम बहुत मुश्किल था। ये उनके लिए माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल दिख रहा था। एक और बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि अगर उसका ऑपरेशन जल्द से जल्द न किया गया तो वो अपनी लाइफ से हाथ धो बैठेगा। 病叫强直性脊柱炎后凸畸形，脊柱畸形变成重度就会压迫心肺，造成心肺功能障碍，病人有可能就夭折了。 ली हुआ चाइना की रूरल एरिया से था। जब वो 19 साल का था तो उसे रेयर किस्म का एथराइटिस हो गया। अगले कुछ सालों में उसकी इस कंडीशन की वजह से उसकी बॉडी की बोन्स आपस में फ्यूज होना स्टार्ट होगी। उसकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता बेंड होने लगी। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया उसकी ये कंडीशन हॉरिबल होती गई। यहाँ तक कि एक ऐसा टाइम आया कि उसका चेहरा टांगों के साथ फ्यूज हो गया। उसके लिए सरवाइव कर पाना दिन ब दिन मुश्किल होता गया। बॉडी बेंड होने की वजह से उसकी इनसाइड ऑर्गन्स पर भी बहुत जोर पड़ने लगा। ली की बॉडी 3 जगह से आपस में कम्प्लीटली फ्यूज हो चुकी थी। उसकी चिन उसकी चेस्ट से फ्यूज हो गई, ब्रेस्ट बोन प्यूबस से, और उसका फेस उसके थाई बोन से जुड़ गया। हर किसी को उसे देखकर यही लग रहा था कि इसका सरवाइव करना इम्पॉसिबल है। वो चलने फिरने, बैठने, खाने पीने और कहीं जाने के काबिल नहीं रहा। उसकी माँ टेंग डोंगजिन के दिल में ये खौफ था कि कहीं वो अपने बेटे की ठीक होने से पहले इस दुनिया से गुजर न जाए। उसकी माँ ने उसका कई बार छोटे मोटे हॉस्पिटल से इलाज करवाया, लेकिन उसके ठीक होने का कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। इसके साथ उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि वो किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाएं। उसकी माँ ने इंटरव्यू में बोला, मैं उसे 18 साल की उम्र से एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल ले जा रही थी। मैं वाकईतन शिकायत नहीं कर सकती क्योंकि आखिरकार वो मेरा बेटा है। ये उसका कसूर नहीं है कि वो बीमार हुआ है। 2019 में उन्हें एक उम्मीद नजर आई जब शेंजन यूनिवर्सिटी जनरल हॉस्पिटल के सर्जन्स ने ली की अनबिलीवेबल कंडीशन से लड़ने के लिए रास्ता ढूंढ निकाला। इसके लिए ली अपनी माँ के साथ रूरल एरिया से तकरीबन 500 मील दूर शेंजन में अपने ट्रीटमेंट के लिए आया। प्रोफेसर टाओ के अंडर उन्होंने कई महीने में 4 डेंजरस सर्जरीज करने का प्लान बनाया। 非常有挑战性的手术，从我们医疗的技术角度，它是一个珠穆朗玛。 ये काम इतना आसान नहीं था। उसके लिए उन्हें उसकी हड्डियों को तोड़कर सीधा करना था। ये ऑपरेशन डॉक्टर्स के लिए जितना चैलेंजिंग था इतना ही ली के लिए भी। इन इम्पॉसिबल सर्जरीज को ऑपरेट करने के लिए उन्हें ली के कोऑपरेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। अब प्रोफेसर टाउ सर्जरी को प्लान करने लगे। उन्हें 2 वीक्स लगे इन सर्जरीज का स्केच तैयार करने में। डॉक्टर की टीम्स ने डिसाइड किया कि पहले वो उसकी बोन्स तोड़ेंगे और फिर दोबारा उन्हें रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। सर्जरी से पहले उसकी फैमिली को बताया गया कि सर्जरी के दौरान उसे कुछ भी हो सकता है। उसे हेमरेज, फॉलेज और इवन डेथ भी हो सकती है। डॉक्टर्स अब इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने जा रहे थे। अब उसकी बॉडी को सीधा किया जाने लगा। उसकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता खुलना स्टार्ट हुई ताकि वो एक बार फिर से अपने पाँव पर खड़ा हो सके। उसकी सर्जरीज को 4 ऑपरेशंस में डिवाइड किया गया। ऑपरेशन 1 में उसकी थाई बोन्स को ब्रेक करके दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। इसमें डॉक्टर्स को एनेस्थीसिया की ट्यूब ली की बॉडी के अंदर इंसर्ट करनी थी। अगर वो ये ट्यूब इंसर्ट न कर सके तो उन्हें पूरे ऑपरेशन पर गिव अप करना पड़ेगा। ये ट्यूब अंदर फिट करने के लिए उन्हें हाईली स्किल्ड डॉक्टर्स के साथ साथ ली के भी कोऑपरेशन की ज़रूरत थी। उसकी बॉडी की स्फेयर किस्म की डिफॉर्मेशन की वजह से उसका विंड पाइप भी मुड़ गया। उन्हें कोई भी उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी, फिर भी उसके विंड पाइप का अंदाज़ा लगाकर उन्होंने ट्यूब अंदर फिट करना स्टार्ट की। 管插不上，那我们根本就没有办法做这个手术，那也就只能放弃了治疗了。清井插管
不仅要求医生的个人技巧，关键是还要患者配合。术前，因为他身体条件受限嘛，我们没法明确了解他的气道情况，我没有十分的把握。吸气，有点呛正常。3 घंटों के बाद ऑपरेशन सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया। दूसरा ऑपरेशन उसकी गर्दन की पिछली हड्डी को तोड़कर रिकंस्ट्रक्ट करने का था ताकि ली अपना सर ऊपर कर सके। चंद घंटों के बाद फाइनली ली अब अपना सर ऊपर कर सकता था। 手术就是要把他的头抬起来，就需要在他的颈胸交界的部位把脖子打断，然后把他的头抬起来，再重新把他的脖子给接上。这种全脊椎截骨手术，它出现瘫痪的风险特别大。心疼啊，你不心疼啊，没办法。这20多年来辛苦啊，这么样的苦，他吃一点苦会得快死。先多管，多管，多管。反正啊，虚心这儿测。इस अचीवमेंट पर उसकी माँ और डॉक्टर्स बहुत खुश थे। 做完了，刚做完，都挺顺的，出血也不多。我休息一会儿了。अब उसे तीसरे ऑपरेशन के लिए ले जाया गया। इसमें उसकी स्पाइनल कॉर्ड के नीचे 5 हड्डियों को तोड़कर दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करना था ताकि वो सीधा खड़ा हो सके। ये सब करने के लिए उन्हें हर फील्ड का स्पेशलिस्ट चाहिए था। डिफरेंट डिपार्टमेंट से इन ऑपरेशंस के लिए एक्सपर्ट बुलाए गए। ये ऑपरेशन कुछ आसान नहीं था। 我们需要麻醉科、脊柱外科、关节外科、感染科。这个手术是一个多学科合作的手术。来，你们抬。第3步也是蛮难的一件事儿。 它骨质疏松的特别厉害，钉子打到这个骨头上，一拔就拔出来了。内部钉如果拔出来了，那也一样会有瘫痪的风险。10 घंटों के बाद ऑपरेशन फाइनली सक्सेसफुल रहा। अब ली सीधा लेट सकता था। ली ने डॉक्टर्स से कहा कि वो बहुत खुश है। आखिरकार 20 सालों के बाद वो अपनी बैक पर लेट सकता है। इस ऑपरेशन के बाद उसे बहुत सख्त बुखार हो गया। डॉक्टर्स को डर था कि अगर उसे इन्फेक्शन हो गया तो उनके किए पर पानी फिर जाएगा। एक तो उनके लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज था कि इतने कम टाइम में 4 डेंजरस ऑपरेशन करना। उसकी इंटेंसिव केयर और खुशकिस्मती से उसका फीवर ज़्यादा सीरियस नहीं गया और वो जल्दी ठीक हो गया। चौथा ऑपरेशन उसके हिप जॉइंट्स को रिप्लेस करने का था ताकि वो सीधा खड़ा हो सके। अगर वो इसमें कामयाब हो जाते हैं तो फाइनली ली अपने पाँव पर खड़ा हो सकता था। सात घंटों के बाद फाइनली ये ऑपरेशन भी सक्सेसफुल रहा। 自理以后，一直看到亲为了给我治病，比以前老了很多了，头发也白了，感到自己过意不去。他也不能一辈子照顾我了，所以想把这个病早点治好，早点减轻他的负担了。 现在感觉这个总大医院医生和护士长，我感到还是全高兴高兴。 जुलाई में उसे हॉस्पिटल से जाने की इजाज़त दे दी गई। 1 साल गुजर चुका था, वो अपनी फैमिली से और अपने घर वालों से दूर था। उसका कहना था कि उसकी फैमिली मेम्बर्स को इस बात पे शायद ही कभी यकीन आए कि वो अब फोल्ड नहीं रहा। ली अब अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए एक दुकान चला रहा है और ज़िंदगी की सादा खुशियों को एंजॉय कर रहा है। 这是目标就是在家里做些力所能及的啦，做些小生意啦，就是减轻父母的一些负担了。
对他也希望失望。现在他好了，就对他妈妈的那个，对他要视力要锻炼。现在我是他没有是他的想法了，他现在一切都静下来，可以刷牙呀，可以洗脸呀，可以上厕所啊。